बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि प्लानिंग की टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और व्हाट इज़ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस। प्लानिंग प्लानिंग क्या है? व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, when, where, how and by whom is it is to be done। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम प्लान करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं एडवांस में। जो भी काम कर रहे होते हैं उसका हम एडवांस में प्लान कर रहे होते हैं कि हमने कैसे इसको करना है, इस काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किसने इस काम को करना है। So planning bridges the gap from where we are to where we want to go। Next, it includes the selection of objectives। इसमें ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड होते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना होता है, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम एमंग अल्टरनेटिव्स। टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्लानिंग एक्टिविटी, कवर्ड, पीरियड, अप्रोच, फार्मूलेशन, इम्पोर्टेंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल, कॉर्पोरेट, फंक्शनल, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल। एक्टिव कवर्ड corporate planning determines long-term objectives of an organization as whole, generates plans to achieve these objectives, future-oriented, integrated। Second है functional planning, undertaken for sub-functions within each major functions derived from corporate planning। और next है segmental। Time period depends on the type of the business and structure of the organization। और जो टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के टाइप और या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक इन नेचर, इन्वॉल्व जनरली 3 to 5 years। इट रिलेट्स टू मैटर लाइक न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। शॉर्ट टर्म प्लानिंग typical cover time frames of less than 1 year in order to assess their company in moving gradually toward its long term। Examples are the skills of the employees and their attitudes, the conditions of product, equipment or product equality problems are also short term concerns। Approach क्या होगा? Proactive planning, designing suitable course of action in anticipation of likely changes in relevant environment, to take decisions in advance। Emergency organizations। Reactive planning is a process whereby future action is dictated as a response to whatever has already or is now occurring। Hotel manager। डिग्री ऑफ फॉर्मुलेशंस। फॉर्मल प्लानिंग, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्लान। जो फॉर्मल प्लानिंग होगी उसकी बाकायदा प्लानिंग मतलब स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा। इट हैज़ सम प्रोसीजर टू फॉलो, और इसमें कुछ प्रोसीजर्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट रिटन रिकॉर्ड इज़ फॉलोड इन फॉर्मल प्लान। और नेक्स्ट है 5-year प्लान ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट है इनफॉर्मल प्लानिंग, इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड प्लान। जो इनफॉर्मल प्लानिंग होगी इसमें कोई प्रोसीजर, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। ये अनस्ट्रक्चर्ड प्लान होगा, यानी कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट हैव एनी प्रोसीजर्स टू फॉलो, और इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसको हमने फॉलो करना होगा। और नेक्स्ट है नो रिकॉर्ड इज़ मेंटेन फॉर फ्यूचर पर्पज़, और इसका हमने कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना होगा अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जबकि फॉर्मल प्लानिंग में जो है वो हमने बाकायदा रिकॉर्ड जो रिटन रिकॉर्ड है उसको फॉलो करना है
ताकि हमें फ्यूचर में भी फ्यूचर पर्पज़ के लिए हम उसको रिकॉर्ड कर सकें. इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट. स्ट्रेटेजिक. इट सेट्स फ्यूचर डायरेक्शंस of the organization in which it wants to proceed in future. It involves a time horizon of more than 1 year, and for most of the organization it ranges between 3 and 5 years. Strategic plans are generally developed by top level management. Diversification of business into new lines, plan grow rate in sales. Operational plans are developed to determine the steps necessary for achieving tactical goals. They are used as a guide for day-to-day operation by department managers. These plans may cover a time frame of few months, weeks, or even a few days. एडवांटेजेस इसकी क्या हैं? प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं. प्लानिंग फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग जो है फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू. प्लानिंग मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज़, और प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटीज़ को मतलब गैर यकीनी जो आपके हालात हैं उसको मिनिमाइज़ करता है. प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, और प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है. प्लानिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मॉरल, और प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ के मॉरल को इम्प्रूव करता है. प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमीज़, और प्लानिंग जो है वो इकोनॉमीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है. प्लानिंग फैसिलिटीज़ कंट्रोलिंग, और प्लानिंग जो है वो फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करता है. प्लानिंग प्रोवाइड्स कम्पिटिटिव एज, एंड प्लानिंग इनकरेजेस इनोवेशंस. प्लानिंग फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. Planning begins with determinants of objectives. It highlights the purposes for which various activities are to be undertaken. In fact, it makes objectives more clear, and specific planning helps in focusing the attention of employees on the objectives or goals of enterprise. Without planning, an organization has no guide. Planning compels managers to prepare a blueprint of the courses of action to be followed for accomplishment of objectives. Therefore, planning brings order and rationality into the organization. Planning minimizes uncertainties. Business is full of uncertainties. There are risks of various types due to uncertainties. Planning helps in reducing uncertainties of future as it involves anticipation of future events. Next, although future cannot be predicted with 100% accuracy, but planning helps. Helps in reducing uncertainties of future as it involves anticipation of future events. Although future cannot be predicted with 100% accuracy, but planning helps management to anticipate future and prepare for risks by necessary provisions to meet unexpected terms of events. Therefore, with the help of planning, uncertainties can be forecasted, which helps in preparing standbys. As a result, uncertainties are minimized to a great extent. Planning facilitates coordination. Planning involves around organization goals. All activities are directed toward common goals. There is an integrated effort throughout the enterprise in various departments and groups. It avoids duplication of efforts. In other words, it leads to better coordination. It helps in funding out problems of work. Performance and aims are at rectifying the same. Planning improves employees' morale. Planning creates an atmosphere of order and discipline in organization. Employees know in advance what is expected of them, and therefore conformity can be achieved easily. This encourages employees to show their best and also earn reward for the same. Planning creates a healthy attitude toward work environment, which helps in boosting employees' morale and efficiency. Planning helps in achieving economics. Effective planning secures economy since it leads to orderly allocation of resources to various operations.
It also facilitates optimum utilization of resources, which bring economy in operations. It also provides wastage of resources by selecting most appropriate use that will contribute to the objectives of enterprise. For example, raw material can be purchased in bulk and transportation cost can be minimized. At the same time, it ensures regular supply for the production department, that is overall efficiency. Planning facilities existence of certain planning goals and standards of performance. It provides basis of controlling. We cannot think of an effective system of controlling without existence of well thought out plans. Planning provides predetermined goals against which actual performances is compared. In fact, planning and controlling are the two sides of the same coin. Planning is root, controlling is the fruit. Planning provides competitive edge to the enterprise over the other which do not have effective planning. This is because of